दिखाई दे रहा है पेज आपको मैंने शेयर किया है? ठीक है, लास्ट हम लोगों ने यहीं पर छोड़ा था इनपुट फ्रॉम यूजर, किस तरीके से यूजर से इनपुट लिया जाता है। मैंने ये कहा था कि यूजर से इनपुट लेने के लिए एक यूटिल पैकेज भी यूज होता है। ठीक है, आपके जावा में एक यूटिल पैकेज होता है, यूटिल डॉट स्टार लगाते हैं। ठीक है, और यूटिल में होता है एक स्कैनर क्लास। उस स्कैनर क्लास से हम लेते हैं उससे मतलब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उससे हम डायरेक्ट इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये फ़ायदा है स्कैनर क्लास से, ये थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कि इंट लेना है तो इंट में ही आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर सब कुछ स्ट्रिंग में आ रहा है, स्कैनर क्लास से अगर इंट में लेना है तो इंट में आ जाता है, फ्लोट में लेना है तो फ्लोट में आ जाता है। तो उतना दिक्कत नहीं होता है उसमें। लेकिन आपके कोर्स में स्कैनर क्लास नहीं दे रखी है। ठीक है, आपके कोर्स में ये इनपुट आउटपुट वाला पैकेज दे रखा है और इसमें बफर रीडर वाली क्लास के थ्रू आपको इनपुट लेना है। तो आपको एग्जाम में भी वही करना है। ठीक है, तो इनपुट लेने के एक तरीका तो आपको पता ही है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं, वो लेना होगा। दूसरा तरीका हो गया ये बफर रीडर के थ्रू, ये आपको एग्जाम में बताना है। ठीक है, वो एग्जाम में अलग तरीके से पूछते हैं, मतलब मेंशन करके पूछते हैं कि यूज़र से इनपुट लीजिए और फिर उस पर ये ऑपरेशन या ये फंक्शन अप्लाई करना है, उस तरीके से आपको करना होगा। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेके वो मेथड के पैरामीटर में डालने को कह सकते हैं या कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में डालने को, वैल्यू पास करने को कह सकते हैं, ताकि प्रोग्राम डायनेमिक हो। अभी यूज़र से इनपुट ले ही लिया, लेना सीख ही लिया, आपको करना क्या होता है, ये इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर, ये दोनों क्लासेस को कॉल करना होता है। दोनों क्लास को मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, दैट इज OB2। यहाँ पर मैंने बनाया है। ठीक है, OB1 की वैल्यू को OB2 में मैंने पास किया है और OB2 से मैंने यहाँ पर कॉल किया। फिर मैंने इसका एक प्रोग्राम भी आपको दिया था, मैंने कहा था कि वो लूपिंग के थ्रू सब कुछ ऐड करवाना है। वो प्रोग्राम हो गया आप लोगों से? ट्राई किया था? मैम मेरे को बता दीजिए एक बार। देखिए होता क्या है, तो मैंने ये कहा था कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, कोई भी 5 एलिमेंट, 5 एक्चुअली इंटीजर एलिमेंट लेना है। ठीक है, और इसको ऐड करवाना और सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड करा के एक फाइनल आंसर आपको दिखाना। ठीक है, तो ये कहा था मैंने कि यहाँ से यूज़र से इनपुट आपको लेना है, यूज़र 5 इनपुट देगा और उसको आप ऐड करके फिर उसको दिखा दीजिए। तो यहाँ पर ना ऐड पे फोकस किया गया है, ना लूपिंग पे, मतलब 5 एलिमेंट्स पे फोकस किया गया है। यहाँ पर फोकस किया गया आपके क्वेश्चन में कि यूज़र से इनपुट लेना। ठीक है, और वो भी इनपुट क्या, इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है। तो यूज़र जब भी इनपुट देगा ना ये बफर रीडर के थ्रू, तो वो आएगा स्ट्रिंग में ही। ठीक है, स्ट्रिंग में ही वैल्यू आएगी और स्ट्रिंग में आएगी तो आपको उसको स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना। अब इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही इंटीजर डॉट पार्स इंट लगा के आप उसको टाइप कास्ट करेंगे और जब टाइप कास्ट कर लेंगे तो अपने आप ही वो इंटीजर हो जाएगा। फिर उसके बाद वो आप ऐड कर देंगे। तो क्या ये प्रोग्राम मैं करवा दूँ या अपने से ट्राई करेंगे आप? बताइए। मैम ट्राई किए थे पर हुआ नहीं, एक बार बस करा दीजिए आप। अच्छा, आप ट्राई कीजिए। करते हैं इसको फिर पहले, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। RAM J 5 input from user and मैंने क्लास का नाम है ऐड इनपुट दे दिया है, जो भी आपको सही लगे आप दे सकते हैं। एक मिनट मैसेज कर लेती हूँ, मैं शीट नहीं आई।
IST और BR मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है। आप OB1 OB2 जैसे पिछली बार लिया तो आप ये ले लीजिए। आपको जो इनपुट ऑब्जेक्ट का नाम लेना है आप वो ले सकते हैं। मैंने इस बार चेंज किया, कहीं आप लोग फिक्स करके नहीं बैठे कि OB1 OB2 से ही प्रोग्राम चलेगा। तो आप इनपुट करें, ऑब्जेक्ट का नाम है, कुछ भी ले सकते हैं या ऑब्जेक्ट के नाम आपके दिए हुए हैं। और क्या जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप वैसा दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। हाँ, int num is equals to st। आप इस लाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने जैसे 2 लाइन मैंने लिखी है, ये 2 लाइन ना लिख के, क्योंकि str भी जा रहा है इस तरीके से, तो इसकी जगह आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। int num is equals to ठीक है। आप इन दोनों लाइन की जगह आप ये वाले लाइन भी लिख सकते हैं, तो एक ही लाइन में आपका काम चल जाएगा। तो आपको जैसे लिखना है दोनों में से, ठीक है, वो लिख सकते हैं। आगे समझ में ये वाली लाइन? आंसर कीजिए, ये लाइन समझ में आ गया दोनों को? यस मैम, यस। ठीक है। और हमने क्या किया, हमने 2 लाइन को एक ही लाइन में डाल दिया, तो हमारा str बच गया। मतलब हमें स्ट्रिंग अलग से नहीं लेना है इस तरीके से। Sum is equals to num of I plus फाइनल आंसर यहाँ पे लीजिए। प्रोग्राम हो गया। इसको मैंने बाद में लिखा है, यानी कि एक बार में ही सारा आउटपुट दिखा देगा।
बार बार देखना है आपको आउटपुट, आप यहाँ लूपिंग के अंदर डालिए। तो चलाते हैं। CD desktop, ना तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया, ना हमने पैकेज लगाया, वो दिक्कत दे रहा है। पैकेज लगाते हैं। और क्या किया है इसमें, बुकिंग बुकिंग और क्या है, रिक्वायर्ड बट नॉट इंट फाउंड। कम लेगा, सब करेगा 0 से। क्या आउटपुट आया देखिए, आउटपुट दिखाई दे रहा है। यस मैम, दिख रहा तो 15 ही आएगा समतल। ठीक है, देखते हैं किसी बड़ी वैल्यू को करता है। इंटीजर की लिमिट रहेगी, कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा चाह रहे थे एक्सप्लोर वैसा चल गया है। अगर आपको इनपुट बार बार मतलब आउटपुट बार बार देखना है तो ये लाइन को हटाइए और इसमें डाल दीजिए। लूपिंग के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं हर बार को दिखाएगा। कंपाइल किए हैं, एंटर इन 5 नंबर 12। प्रोग्राम सेव नहीं, प्रोग्राम सेव नहीं। चलो 5 नंबर 12, ठीक है। ये हर बार दिखा रहा है इनपुट, सॉरी आउटपुट। जैसा आपको चाहिए वैसा आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर बार बार चाहिए आउटपुट आपको तो आप लूपिंग में डालिए, और अगर एक बार नहीं चाहिए तो आप बाहर ही रखिए, ठीक है। ये रहा प्रोग्राम।
प्रोग्राम देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। नो मैम। कोई डाउट है गौरव, पूछिए इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले इसलिए नहीं चला था क्योंकि ना तो पहले मैंने एक्सेप्शन लगाया था, ना मैंने पैकेज इंपोर्ट किया था, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो गई थी। वो करना होता, वो अब बार बार ये एरर दे रहा था कि वो इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है, वो बफर रीडर को फाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो वो सब सारी चीज़ें वो हमने कर लिया। तो देखिए किया क्या हमने, अगर हमें 5 इनपुट भी लेने हैं तभी हमने सिर्फ एक ही बार इन दोनों क्लासेस को कॉल किया है, 5 बार नहीं, ठीक है, एक बार कर दिया। और यहाँ मैं फिर से बता रही हूँ, IST और BR ये मेरा दिया हुआ ऑब्जेक्ट का नाम है। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, AB दे दीजिए अगर आपको ज़्यादा वो कंफर्टेबल लग रहा है, या OB1 OB2 दे दीजिए, वो कंफर्टेबल लग रहा है इस तरीके से। फिर मैंने एक मैसेज दे दिया, मैसेज में जो आपको लिखना है आप लिखिए, ताकि मैसेज यूज़र को समझ में आए और जो हम कहना चाह रहे हैं वो उस तरीके से ही इनपुट दे। मैंने लूपिंग में ही ये सारी चीज़ें लगानी पड़ी, ठीक है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप अलग से स्ट्रिंग लेके भी कर सकते हैं, और नहीं तो br.readline फंक्शन को आप इसी के अंदर कॉल कर सकते हैं। फिर आप integer.parseInt से कन्वर्ट करवाइए इंट में। ज़रूरी नहीं है कि इंट यहीं पे क्रिएट करना है, इंट ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद क्या करना होगा कि इंट में वैल्यू आ रही है, वो फिर सम कर रहा है, ये तो मेन लॉजिक। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 5 बार इनपुट चाहिए तो आप इसको लूपिंग में ही डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर एक ही बार क्रिएट करना पड़ेगा, बार बार हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटीजर पे कन्वर्ट करना है तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, अगर फ्लोट पे कन्वर्ट करना है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट करके सम का लॉजिक आप लगाना चाहते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पर उसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम होता है। ये एग्जाम में आया था, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ये वही प्रोग्राम है, तो इसको नोट कर दीजिए। एक मिनट इसको पूरा ठीक कर देती हूँ, दिखाई दे इतना, ठीक है, इतना है। इसका क्लिक ले लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ प्रोग्राम है। हो जाए फोटो तो बता दीजिए। हो गया मैम। ठीक है, हो गया। यस मैम। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इन तो इस तरीके से भाई यूज़र से इनपुट लेना हम लोगों ने सीख लिया है। हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम में जब हम इनपुट लेते हैं तो कैरेक्टर स्ट्रीम में 2 क्लासेज होती हैं, एक रीडर एक राइटर, ठीक है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम की जो रीडर क्लास होती है उसके 2 सब क्लासेस यूज़ होती हैं, दैट इज़ इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर। इन दोनों क्लासेस के थ्रू हम लोग इनपुट यूज़र से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग टू कंसोल। अभी रीडिंग तो कर लिया आपने, कैरेक्टर स्ट्रीम की बात कर रहे हैं हम। बाइट स्ट्रीम अभी हो गया हमारा, पूरा बाइट स्ट्रीम का कंसेप्ट हो गया पीछे, ठीक है। अब हम कैरेक्टर स्ट्रीम पे आते हैं। 2 स्ट्रीम होती है, अगर आपने पहली क्लास ली हो इनपुट आउटपुट पैकेज की, तो मैंने बताया था कि 2 मेजर स्ट्रीम होती है, कैटेगरी 2 एक्चुअली होती है, एक बाइट स्ट्रीम होती है और एक कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें थी वो सब हम कर चुके हैं, जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये सारी क्लासेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर स्ट्रीम में भी बहुत सारी क्लासेस हैं, क्या कहीं ना कहीं यूज़ हो रही हैं। मेजर 2 क्लासेस हैं, रीडर और राइटर। रीडर का काम है वही रीड करना यानी इनपुट लेना, और राइटर का क्लास है आउटपुट दिखाना। तो हमने इनपुट तो ले लिया यूजर से कैरेक्टर स्ट्रीम में। अभी हमने जो एक प्रोग्राम किया, लास्ट हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था वो इनपुट लेने का प्रोग्राम था। तो यूज़र से इनपुट तो ले लिया, अब हम यूज़र को आउटपुट अगर दिखाते हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। लाइक हम लोग लिखते हैं ना system.out.println, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है, ये उसका प्रोग्राम है। तो राइटिंग टू कंसोल, अब हमें कंसोल पर लिखना है,
ठीक है, यानी आउटपुट हमें कंसोल पर दिखाना है। तो ये देखिए लिखा हुआ ब्रैकेट में मैंने डिस्प्ले आउटपुट। तो आउटपुट कैसे डिस्प्ले करते हैं, या जो हम लिखते थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसकी जगह और कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रिंट राइटर क्लास यूज होती है। राइटर क्लास में प्रिंट राइटर क्लास आपको एक मिलेगी लिस्ट में। तो प्रिंट राइटर क्लास के थ्रू हम लोग कंसोल पर आउटपुट दिखा सकते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉरी प्रिंट राइटर क्लास इज यूज टू डिस्प्ले या राइट टू द कंसोल। कंसोल पर आउटपुट दिखाने के लिए हमें प्रिंट राइटर क्लास की ज़रूरत होती है। प्रिंट राइटर क्लास में ऐसा क्या, प्रिंट राइटर क्लास में दो मेथड है, एक है प्रिंट मेथड और एक है प्रिंट एलन। ये दो मेथड यूज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट दिखा सकते हैं। सी, प्रिंट और प्रिंट एलन मेथड हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ये वही मेथड है जो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट के साथ लगाते थे, ये सिस्टम डॉट आउट के मेथड नहीं है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट मतलब ये एक्चुअली प्रिंट राइटर के मेथड होते हैं। अगर आप प्रोग्राम प्रिंट मतलब अगर आप प्रोग्राम कैरेक्टर स्ट्रीम से कर रहे हैं तो ये प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट होते हैं, मेथड होते हैं। और अगर आप बफर्ड स्ट्रीम से कर रहे हैं तो प्रिंट स्ट्रीम वहाँ एक पढ़ा होगा आपने, उसके मेथड्स होते हैं, उसमें भी यही सेम मेथड्स होते हैं। तो प्रिंट राइटर के दो मेथड्स होते हैं, प्रिंट मेथड और प्रिंट एलन मेथड। ये एक्चुअली यूज होते हैं उसमें यूजर पे, यूजर का आउटपुट दिखाने के लिए। तो हम हमें क्या करना है, आज तक हम सिस्टम डॉट आउट के थ्रू आउटपुट दिखा रहे थे। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट राइटर का ही ऑब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोग्राम में देखिए पी नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसी के थ्रू पी डॉट प्रिंट एलन के थ्रू ही मैंने आउटपुट दिखा। ठीक है, तो यहाँ मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रिंट राइटर के थ्रू हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है कि प्रिंट राइटर के थ्रू हम लोग स्क्रीन पर प्रिंट आउट दिखाते हैं या स्क्रीन पर आउटपुट दिखाते हैं। तो राइटिंग टू कंसोल में हमें इसका एक भी प्रोग्राम में बता देते हैं कि आउटपुट कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम बना हुआ है ये दिखा देते हैं। चला के एक बार प्रोग्राम का नाम शो आउटपुट दिया है मैंने, आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD XYZ। ठीक है, पैकेज इंपोर्ट कर लेने की कोई दिक्कत दिखाएगा। स्टार, ये स्टार आप क्यों लगा रहे हैं वो भी आपको पता है, आपने बहुत सारी क्लासेस यूज़ की थी। जैसे पिछले क्लास में, पिछले प्रोग्राम में IO एक्सेप्शन यूज़ किया हमने। फिर हमने चलिए IO एक्सेप्शन तो खैर एक्सेप्शन का होता है कंसेप्ट। इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ किया हमने, और हमने क्या यूज़ किया, बफर्ड रीडर यूज़ किया। वो सब IO के अंदर होता है, पैकेज के अंदर। प्रिंट राइटर मान लीजिए एक्स ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ले सकते हैं। प्रिंट सिस्टम, इसमें हम पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट। यहाँ एक ट्रू लिखेंगे, वो ट्रू क्यों लिखते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब सिस्टम में लिखेंगे, अब लिखेंगे एक्स डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट।
देखिए मैंने यहाँ x नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, x नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी की जगह हम यूज करते थे आउट डॉट प्रिंट है ना। तो मैंने x नाम से ही ऑब्जेक्ट बनाया है, आउट तो ऑलरेडी बना हुआ है सिस्टम के साथ, तो सिस्टम डॉट आउट ऑलरेडी बनी हुई चीज़ है, प्री डिफाइंड स्ट्रीम हमने पढ़ा था उसमें था ये। तो जब x बनाया है तो x के साथ ही मेथड को कॉल करूंगी। फिर प्रिंट एलन मेथड प्रिंट राइटर का है, तो प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया x और उसी x के थ्रू ही मैं कॉल करूँगी, क्योंकि जावा पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट के साथ ही चीज़ें कॉल होती हैं, इसलिए आप जिस भी नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, आउटपुट दिखाई दे रहा है आपको, जो हमने लिखा है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो हम ऐसा प्रिंट राइटर क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। आउटपुट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये है प्रोग्राम आउटपुट दिखाने का। तो हम लोग देखिए आउटपुट दिखाने को तो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको लिखने के लिए बार बार हमें ये एक्चुअली हमारा टाइम भी बहुत जाएगा इतना लिखने के लिए, है ना, और टाइम कंज्यूमिंग है, मेमोरी भी लेना शुरू कर देगा। एक्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएगा अलग से, फिर उसको काम करेगा, तो इतना सब झंझट नहीं लेते हैं, स्टार्टिंग से ही सीखते आते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमने यहाँ पर भी देखिए सिस्टम डॉट आउट पास किया हुआ है, ये ट्रू इसलिए पास किया हुआ है क्योंकि ये बफरिंग क्लियर करते हुए प्रोग्राम को चलाता है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट का कंसेप्ट लगा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट आपने प्रिंट राइटर में पास किया है, एक्स में पास किया है, और एक्स के साथ आपने प्रिंट एलन को कॉल किया है, ठीक है। और दूसरा तरीका आप जानते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इस तरीके से ये काम करता है। सिस्टम डॉट आउट सिर्फ इसलिए लिखा जाता है, सिस्टम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मुझे कंसोल पर आउटपुट दिखाना है, ये सिर्फ कंसोल के लिए समझ रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरनेट पर आउटपुट दिखाना है तब हम सिस्टम का यूज नहीं करते हैं, तब हम सिर्फ प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके थ्रू ही हम लोग आउट, जैसे आउट ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू हमने सारी चीज़ें प्रिंट करा दी इंटरनेट पे, यानी वेबसाइट पे अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कंसोल पर आउटपुट देखना है तब हमें सिस्टम डॉट आउट की जरूरत है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। प्रोग्राम एक्चुअली है आपके पास, नोट्स में मिल जाएगा आपका प्रोग्राम, ये वही प्रोग्राम है। तो अगर क्लिक लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। हो गया? यस मैम। ठीक है, आगे करते हैं फिर। तो राइटिंग टू कंसोल यानी कंसोल पर भी हमने लिखना सीख लिया और आउटपुट डिस्प्ले करना भी सीख लिया। ये टॉपिक भी हो गया हमारा। विजिबल है, फाइल हैंडलिंग लिखा हुआ आ रहा है। यस मैम। ये नया टॉपिक फाइल हैंडलिंग अब हम करेंगे। फाइल हैंडलिंग में हमें डायरेक्ट फाइल से कांटेक्ट करना होता है, ठीक है। हाँ, फाइल हैंडलिंग में फाइल से कांटेक्ट करना होता है हमें, फाइल से इनपुट लिया जाएगा और मतलब फाइल से अगर इनपुट लेना है तो फाइल से इनपुट लीजिए और फाइल को आउटपुट दिखाइए। बीच में कंसोल का कंसेप्ट नहीं आता है इसमें, तो इसको हम लोग फाइल हैंडलिंग कहते हैं। डायरेक्ट फाइल से हम लोग काम करते हैं और इसमें एक पहले से ही बनी हुई फाइल क्लास होती है, एक पहले से बनी हुई फाइल क्लास, एक फाइल रीडर क्लास और एक फाइल राइटर क्लास। ये तीनों क्लासेस यूज होती है, तब जाके एक फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक है।
फाइल क्लास में हम लोग फाइल का नाम देंगे जिसके कंसेप्ट को हमें रीड करना है या राइट करना है जिसको, तो उसका नाम हम इसमें देंगे। फाइल रीडर से उसको रीड करेंगे और फाइल राइटर से उसको राइट, ठीक है। तो फाइल क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइल हैंडलिंग, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, फाइल्स पे रीड और राइट करना है। द फाइल क्लास, ठीक है। और ये फाइल क्लास ना तो रीडर क्लास के अंदर आती है ना राइटर क्लास के अंदर आती है, ये अलग से फाइल क्लास, ठीक है। फाइल हैंडलिंग के लिए एक अलग से क्लास होती है फाइल क्लास, ठीक है। ये ना तो रीडर के अंदर आ रही है ना राइटर। ये जो फाइल रीडर है और फाइल राइटर है, ये रीडर कैरेक्टर स्ट्रीम की रीडर क्लास के अंदर और राइटर क्लास के अंदर आते हैं। The file class deals directly with the file and file system, but not with the streams, ठीक है। तो इसमें वो कंसेप्ट नहीं चलेगा कि ये बिट्स में बाइट्स में चेंज करेगा और फिर उसके बाद एक एक डाटा फ्लो होगा, वो कंसेप्ट पे ही काम नहीं करेगा, ये डायरेक्ट फाइल पे काम करेगा, ठीक है। फाइल क्लास डिफाइन सम मेथड्स, कुछ मेथड्स होते हैं इसके अंदर। एक होता है गेट नेम, फाइल का नाम दिखाने के लिए रिटर्न द नेम ऑफ द फाइल। एक होता है गेट पेरेंट, फाइल की पेरेंट डायरेक्टरी दिखाने के लिए रिटर्न द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ द फाइल। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब फाइल है कहाँ पर, ठीक है। एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, इट रिटर्न्स ट्रू इफ फाइल एग्जिस्ट एंड रिटर्न फॉल्स इफ इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स बताता है, यानी ये बूलियन में रिटर्न करता है आपको। तो सिंटेक्स देखिए, फाइल लिखते हैं, एक उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू फाइल, और फाइल का नाम, किसी भी फाइल को आपको रीड करना है उस फाइल का आप नाम दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये रीड कर जाए। और हमें क्या चाहिए होता है, फाइल रीडर चाहिए होता है फाइल का कंटेंट रीड करने, और फाइल राइटर चाहिए होता है फाइल का कंटेंट को, फाइल पर कंटेंट राइट करने, ठीक है। फाइल रीडर क्लास कैन बी यूज्ड टू रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल, फाइल राइटर क्लास कैन बी यूज्ड टू राइट कंटेंट टू द फाइल, फॉर राइटिंग कंटेंट टू द फाइल, ठीक है। फाइल पर कंटेंट लिखने, तो आपके जो कोर्स में आपके बुक में तीनों का प्रोग्राम एक ही में दे रखा है, इन तीनों को एक ही प्रोग्राम में यूज किया हुआ है, माने रीड भी हो रहा है राइट भी हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो अलग प्रोग्राम बनाए हैं, एक फाइल और फाइल रीडर का और दूसरा फाइल और फाइल राइटर, दो अलग प्रोग्राम बनाए गए हैं, ठीक है। जब आप फाइल को रीड करेंगे तो आप यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल का नाम देंगे, और जब फाइल राइटर को यूज करेंगे तो एक ऐसी फाइल का नाम देंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती और जो अब बन जाए, ठीक है। तो अब सीधे प्रोग्रामिंग है, करें प्रोग्राम। ओके मैम, वैसे एक मिनट ही बाकी है, हाँ तो बताइए। रिकनेक्ट कर लेते पहले। नहीं नहीं नहीं, वो एक और अलग से क्लास होती है, रैंडम एक्सेस फाइल करके क्लास होती है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, ये ओवरराइट कर जाए। वो है लास्ट टॉपिक है, रैंडम एक्सेस फाइल करके एक है, वो कंटेंट रीड मतलब अपेंड कर देता है, ये अपेंड का काम नहीं करता, ये ओवरराइट कर देता है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मैम रिज्वाइन कर लेते हैं, खत्म ही होने वाला है। रिविजन करते हैं, ठीक है। तो पहले एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगी फाइल और फाइल रीडर का, फिर एक प्रोग्राम बना देंगे फाइल और फाइल राइटर। तो इसको मैं लॉग आउट करती हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं।